हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के एक और बेहतरीन से सेशन में। और आज अपन करने वाले हैं लेक्चर नंबर 8। जहां तक मेरे पढ़ाने का सवाल है तो आप लोग जानते हैं कि मैं ऑनलाइन में मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाया हूं और खूब सारे बच्चों को आईआईटीज और नीट में पहुंचाने में मदद की है। लगकर बच्चों के साथ दिन रात मेहनत किया है। तो इन सब एक्सपीरियंस को आप लोगों के सामने शेयर करने आता हूं और चाहता हूं कि देश के हर एक बच्चों को फिजिक्स में एकदम बेहतरीन चीज मिले और जो भी उनके प्रिपरेशन में कठिनाई आती है उनको सॉल्व करे। तो चलिए आज अपन शुरू करते हैं बच्चों। क्या सर, लेक्चर नंबर 8 में आज अपन पढ़ने वाले हैं स्प्रिंग एंड मंकी प्रॉब्लम, स्ट्रिंग कॉन्स्ट्रेंट, एक नया चीज पढ़ेंगे एंड पीवाईक्यू डिस्कशन जितना आज तक पढ़ा है उन सब के ऊपर करेंगे। तो चलिए कुछ होमवर्क क्वेश्चन जो था उससे स्टार्ट करते हैं और कंक्लूड करते हैं बच्चों। तो सबसे पहला ये होमवर्क क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में स्प्रिंग के ऊपर दिया था। आप लोगों में बहुत सारे बच्चे अटेम्प्ट किए होंगे, जो नहीं किए होंगे वो अटेम्प्ट करके फिर सॉल्यूशन देखिए। चलिए शुरू करते हैं सर। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए। ए कौन सा ब्लॉक है दोस्त? ये वाला ब्लॉक है। जस्ट आफ्टर और इमीडिएटली, मैंने हमेशा बोला है कि ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा इमीडिएटली पूछा जाता है। तो इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। अब ये हमारे पास स्प्रिंग है, लेकिन इसने क्या बोला? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कहां है दोस्त? यहां। तो मैंने हमेशा बोला इसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बिफोर कटिंग एट इक्विलिब्रियम क्वेश्चन को देखा जाता है। बिफोर कटिंग एट इक्विलिब्रियम, याद रखना। बिफोर कटिंग एट इक्विलिब्रियम यहां पे देखा जाता है। बिफोर कटिंग एट इक्विलिब्रियम। तो यहां पे क्या होगा वो जरा सा देखना। इस जगह पे आपका टेंशन होगा और इस जगह पे mg/2 होगा। ये mg/2 नीचे होगा, यहां पे भी नीचे mg/2 होगा। हां सर, और ये भी mg/2 होगा। तो ये टेंशन यहां पे जो स्प्रिंग वाला होगा वो mg के बराबर होगा। देखो कैसे, ये दोनों मास mg/2 ये टेंशन वाला, जब ये दोनों लगेगा टेंशन नीचे लगेगा। इस पॉइंट को जब देखोगे तो टेंशन नीचे लगेगा। तो ये दोनों मिलके यहां के टेंशन को लगा रहा होगा। अब इधर देखते हैं, यहां पे टेंशन स्प्रिंग का होगा और नीचे mg होगा। क्योंकि ये टेंशन ऑफ द स्प्रिंग ये भी mg ही है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम इनिशियली इक्विलिब्रियम पे रहेगा, क्योंकि इधर का मास भी बराबर है और इधर का भी मास बराबर है। एक्चुअल लॉजिक ही यही है, ये दोनों मास बराबर है। mg नीचे की तरफ फोर्स लगा इसलिए इक्विलिब्रियम हुआ। क्वेश्चन है इस स्प्रिंग में टेंशन कितना होगा या स्प्रिंग फोर्स कितना होगा। तो क्योंकि ये दोनों फोर्स बराबर है तो ये स्प्रिंग को थोड़ा खींच रखा होगा और ये जो स्प्रिंग का स्प्रिंग फोर्स kx है वो mg के बराबर होगा। मैंने बताया था कि स्प्रिंग और स्ट्रिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता। यदि स्प्रिंग एक्सटेंशन में हो तो ये मास इसको खींचा होगा, इसको खींचा होगा तो एक्सटेंशन में आ गया। तो एवरी पॉइंट पे देखो टेंशन सेम है, एवरी पॉइंट पे देखो टेंशन सेम है और वो किसके बराबर है? mg के बराबर है। ये इनिशियल एनालिसिस हुआ। अब जब हमने कट किया, किसे कट किया मेरे दोस्त? स्ट्रिंग को। चलो उड़ा दो, खुपाच खुपाच कर दो। जब हमने इस स्ट्रिंग को खुपाच खुपाच कर दिया तो क्या हुआ? ये वाला चीज नीचे गया। जब ये वाला चीज नीचे गया तो टेंशन खत्म हो गया। टेंशन खत्म हो गया तो ये वाला जो m/2g है इसके ऊपर में मैंने अपना एक AA आर्मी बनाया है तुम लोगों को। जल्दी से बताओ क्या है AA आर्मी का काम? AA आर्मी ने क्या किया जल्दी से बताओ। कि जब स्प्रिंग का दो एंड फिक्स है तो स्प्रिंग वैसा ही काम करेगा जैसे पहले कर रहा था। तो ये स्प्रिंग का दोनों एंड फिक्स है तो स्प्रिंग वैसा ही काम करेगा जैसा पहले कर रहा था। पहले कितना था? mg, तो अब भी कितना लगेगा? mg। इसके ऊपर mg लगेगा और ये वाला ब्लॉक के ऊपर नीचे टेंशन खत्म हो गया तो नीचे mg/2 लगेगा। तो ये ब्लॉक भागेगा ऊपर, एक्सेलरेट होगा, लेकिन उसमें समय लगेगा। इस स्प्रिंग का एक्सटेंशन कम ज्यादा होने में इसे समझ आएगा कि ये कम हुआ है, ये ज्यादा है, तब ये नीचे जाएगा। लेकिन जस्ट आफ्टर कोई चेंजेस नहीं आएगा यदि स्प्रिंग का दोनों एंड फिक्स है। तो इस क्वेश्चन को इतना सारा चीज करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर तुम AA आर्मी बने हो मेरे दोस्त, तब तुम इस क्वेश्चन को क्या बोलते, कैसे सॉल्व करते? तुम देखते कि सर बिफोर कटिंग आपने बोला एनालिसिस करना, इधर का मास भी m/2 mg है और इधर का मास भी mg है। दोनों मास बराबर होने के चलते दोनों का फोर्स mg ही नीचे लग रहा है सर।
बहुत बढ़िया बात है। इस टोटल में आपने बोला स्प्रिंग कट होगा, इस स्प्रिंग का दोनों एंड फिक्स है, यानी कि स्प्रिंग जैसा पहले था वैसा ही बाद में भी रहेगा। पहले क्योंकि ये रुका हुआ है तो बाद में भी ये रुका हुआ रहेगा। तो एक्सेलरेशन जो ब्लॉक ए का है वो 0 होगा। ये बोलते बोलते मेरा बच्चा क्वेश्चन सॉल्व करेगा, वो पेन तक नहीं चलाएगा। समझ रहे हो ना तुम लोग? तो वो पेन नहीं चलाएगा, लेकिन मैं हमेशा बोलूंगा कि पेन चलाओ। पेन चलाने से ही नीट सेलेक्ट होगा। भले कुछ क्वेश्चंस बोल के सॉल्व कर दोगे, लेकिन नीट तुम नहीं सॉल्व कर सकते। उसके लिए ताकत होनी चाहिए, पेन में ताकत होनी चाहिए। समझ रहे हो ना बेटा? तो बिना उसके चलाए हुए नहीं होगा, बिना मेहनत किए हुए नहीं होगा, बिना घसे हुए नहीं होगा। तो जो भी तुम्हें बोलता है नहीं कि तो ऐसे है वैसे है, सब बकवास है, सब बकवास है। तुम अपने आप को समझो। अगर सेलेक्ट तुम्हें होना है तो मेहनत तुम्हें करना पड़ेगा, दिन रात करना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करके फाइनल आंसर निकालना पड़ेगा। मास्टर की तरह नहीं ये हो गया वो हो गया वो हो गया, नहीं होता है। कुछ बच्चों से नहीं होता है, बच्चों से। समझ आया कि नहीं आया? तो बच्चे टीचर तो पढ़ पढ़ के आके सब चीज कर कुड़ा के आता है सामने, तुम्हारे सामने बोल के चला जाता है, लेकिन तुम एग्जामिनेशन हॉल में अपने दिमाग का यूज करके सिलेक्शन लेते हो। तो तुम्हें मेरा लाइन हमेशा याद रखना है, बिना कठोर परिश्रम के नहीं होने वाला है। ये लाइन एकदम अपने ब्लड सेल के अंदर घुसा दो, और जो भी चीज सीखो अपने रक्त में बसाओ, ताकि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एकदम वो फ्लो में निकले तुमसे। तब तुम्हारा सिलेक्शन कोई रोक भी नहीं सकता है। लेकिन तुम्हें इसके लिए मेरा बात मानना पड़ेगा ये वाला। अब एक लाइन में सॉल्व हो गया कि ए ब्लॉक रुका रहेगा, क्योंकि जैसा पहले था वैसा ही बाद में भी होगा। पहले कैसा था? ऊपर में टेंशन जो होगा वो kx के बराबर होगा, वो mg के बराबर होगा। तो ऊपर mg अभी भी लग रहा होगा, नीचे mg अभी भी लग रहा होगा, दोनों बराबर होगा, इसीलिए ये इक्विलिब्रियम पे होगा, इसीलिए इसका एक्सेलरेशन 0 होगा। ये लॉजिक है। आया मजा? लेकिन अगर मैं पूछता कि बताओ m/2 वाले का क्या होगा एक्सेलरेशन, यानी कि ए बोला ब्लॉक ए ये है, मैं पूछता फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक बी जस्ट आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग, तब मजा आ जाता तुम्हें। चलो इसमें बी का एक्सेलरेशन निकालता हूं। ए का तो पता चल गया, एक्सेलरेशन ऑफ ए जो है वो 0 है। बी का देखो क्या हो जाएगा, बी का निकाल देता हूं तुम्हारे लिए। इसका एफबीडी बनाओ, तो बी का एफबीडी बनाओगे तो ये mg नीचे लगेगा, तो mg/2 नीचे लगा, और स्प्रिंग के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि स्प्रिंग का दोनों एंड फिक्स है। तो ऊपर कितना लगेगा? mg, तो ये ऊपर जाएगा कितने से? mg माइनस mg/2। mg/2 का नाम का फोर्स ऊपर लगा और डिवाइडेड बाय m/2, तो ये g/2 के एक्सेलरेशन से जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी ये भी निकाल दो, तो हो जाएगा mg माइनस mg/2, तो हो गया mg/2 और डिवाइडेड बाय कितना हो गया? m/2। तो ये m/2 खत्म हो गया, बचा g। ये g से ऊपर जाएगा। क्या मजा आया तुम्हें g से ऊपर सुन के? तो ये अगर पूछता कोई तो ये g से ऊपर जाता, और इसका अगर पूछता कोई तो जी से नीचे जाता, क्योंकि कट कर दिया तो टेंशन खत्म हो गया, तो ये सीधा नीचे जाएगा। तो मैंने तुमसे सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए कि ए का एक्सेलरेशन, बी का एक्सेलरेशन जी से अप, और सी का एक्सेलरेशन जो होगा वो जी से नीचे जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, क्योंकि इसके ऊपर अब कोई फोर्स नहीं है। mg/2 का फोर्स है और m/2 का मास है, तो जी से नीचे जाएगा। तो अब आई डोंट थिंक कि तुम्हें इस तरीके के जस्ट आफ्टर कटिंग के किसी भी क्वेश्चन में रत्ती भर भी दिक्कत आने दूंगा मैं। छोड़ दोगे? हाँ सर। तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हें पता है, इसका आंसर तो ए का पूछा है तो 0 होगा, लेकिन इसी में पूछता बी का सी का तो तुम लोग कर लेते क्वेश्चन को सॉल्व। अब ये क्वेश्चन मैंने दिया था तो तुम्हें मैंने बता दिया। एक और बेहतरीन क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था स्प्रिंग के ऊपर। मतलब मेरा ये मानना है कि तुम्हें हर एक वेराइटी से फील करवा दिया जाए ताकि तुम एकदम मजे में रहो और एकदम इंजॉय करो फिजिक्स को, है कि नहीं? तो बोल रहा है इफ एक्सेलरेशन ऑफ मास m इज a टुवर्ड्स लेफ्ट। अब खुद सोचो यार, ये संभव कैसे हो सकता है कि इसका मास फोर्स लगा रहे हैं इधर, F नाम का फोर्स लग रहा है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, और ये वाला लेफ्ट की तरफ जा रहा है। ये कैसे संभव होगा? ये तुम लोग सोचो। ये स्मूथ सरफेस है, दिया है ये सब चीज क्वेश्चन में, ये कैसे संभव है? तुम लोग बताओ मुझे, मैं नहीं बताऊंगा। इसके ऊपर किसी न किसी कारणवश इधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि न्यूटन का भूत आ जाएगा कि भैया जिधर नेट फोर्स है उधर ही नेट एक्सेलरेशन होगा, जिधर नेट फोर्स है उधर ही नेट एक्सेलरेशन होगा। तो इधर की तरफ एक्सेलरेशन इसे कौन दे रहा होगा? ये स्प्रिंग का फोर्स ही है जो दे रहा होगा। बोलो हाँ है ना?
अब इधर की तरफ स्प्रिंग फोर्स कैसे लगा सकता है? जब स्प्रिंग एक्सटेंशन में हो या कंप्रेशन में हो, ये खुद सोचना पड़ रहा है फिजिक्स यहां पे कि सर जब स्प्रिंग कंप्रेशन में होगा तब मेरी तरफ फोर्स लगा सकता है, इसके ऊपर कोई और एक्सटर्नल फोर्स है नहीं और इसका एक्सेलरेशन लेफ्ट की तरफ है। वो संभव ही तब है जब स्प्रिंग का कोई kx फोर्स इसके ऊपर लग रहा हो। बोलो मजा आया क्या? मजा आया क्या? इसके ऊपर kx फोर्स लग रहा हो, kx फोर्स स्प्रिंग का इधर लग रहा है, इसका मास का एक्सेलरेशन इधर है, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो kx जो होगा वो m इंटू a के बराबर होगा, इक्वेशन 1 हो जाएगा। देखो मजा आया तुम्हें? इसको जब तुम खींचे हो इसके अंदर kx का फोर्स इधर लगता, तो इसीलिए हमें सोचना पड़ा कि इसके अंदर कंप्रेशन हो रहा होगा तभी फोर्स इधर लगा। अब इसके ऊपर फोर्स इधर लगा तो इसके ऊपर किधर लगेगा जरा वो भी सोचो। इसके ऊपर स्प्रिंग का फोर्स इधर लगेगा, क्या उतना ही लगेगा? यस, मैंने कल बताया था कि अगर स्प्रिंग एक्सटेंशन में हो या कंप्रेशन में हो तो ईच एंड एवरी पॉइंट पे वही फोर्स लगता है। तो अब ये कंप्रेशन में है तो इधर वाले को इधर फोर्स दिया तो उधर वाले को उधर देगा। अगर खींचते इस पॉइंट को भी अंदर खींचता, इस पॉइंट को भी अंदर खींचता। क्या ये चीज क्लियर क्रिस्टल दिमाग में है? जल्दी से बताना। तो यहां पे स्प्रिंग को कंप्रेस जब करोगे तो इधर की तरफ फोर्स इधर, इधर की तरफ फोर्स इधर, महसूस करो इसको। तो अब इसका जो B का एक्सेलरेशन होगा 2m मास का, उसमें ये दोनों फोर्स इधर लग रहा होगा। तो अब B का एक्सेलरेशन मान लेते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ B जो किसके बराबर होगा? नेट फोर्स, वो F प्लस kx होगा। देखो कितना मजा आया अब। और डिवाइडेड बाय मास, मास कितना? 2m। अब ये kx का वैल्यू तुमने कितना निकाला है? ma। तो एक्चुअल आंसर क्या होगा? देखो मजेदार आया आंसर। तो कितना हुआ जल्दी से बताइए आंसर? एक्सेलरेशन ऑफ B जो होगा वो F प्लस ma बाई 2m आंसर हो जाएगा। मस्त मजा आ गया। तो जल्दी से बताओ, F प्लस ma बाई 2m इज द आंसर। देखा कितना बेहतरीन चीज है। एक फिजिक्स, इसका एक्सेलरेशन a इधर कैसे हुआ, उसके ऊपर कितना दिमाग लगा दिया अपन। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन होमवर्क दिया था, इसको भी जरा समझना। इस बार देखो ये m1 और m2 है और m1 इज ग्रेटर देन m2 है, तो इसका मतलब ये जब इक्विलिब्रियम पे होगा तो इस रस्सी में तनाव पैदा हो गया होगा। खुद सोचो, क्योंकि इसका मास m1g नीचे लगेगा। हाँ सर, m1g नीचे लगा तो ये खींचेगा इसको। यस। इसका धरती माता का m2g नीचे लगेगा। यस। ये ज्यादा है, देखो m1 इज ग्रेटर देन m2 है, इसका मतलब ये खींच के इसके हर एक पॉइंट पे एक टेंशन पैदा कर दिया होगा और जो भी यहां पे kx पैदा हुआ होगा उसके चलते जो भी टेंशन इन द स्प्रिंग पैदा हुआ होगा वही एवरीवेयर होगा और यहां पे भी टेंशन इन द स्प्रिंग ही होगा। और वो किसके बराबर होगा? क्योंकि यहां पे हम रस्सी पकड़ के खींच रखे हैं तो वो m1g को बैलेंस कर रखा होगा। तो यहां का जो अभी का एक्सेलरेशन है वो कितना होगा? सॉरी टेंशन, वो m1g होगा बिफोर कटिंग द स्प्रिंग। क्या ये चीज क्लियर हुआ मेरे दोस्त? अब देखो बोल क्या रहा है कि इन द सिस्टम सोन m1 इज ग्रेटर देन m2, सिस्टम इज हेल्ड एट रेस्ट, रस्सी लगा के रेस्ट पे रखा बाय थ्रेड BC। थ्रेड BC, BC कहां पे रखा है? नहीं रखा, ये इसी को थ्रेड BC बोल रहा है, ये B और C मान लेते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। बोला जस्ट आफ्टर लोअर थ्रेड इज बॉन्ड। फिर से देखो, जस्ट आफ्टर स्प्रिंग वाले में इसको आग लगा दिया, बर्न कर दिया, तो क्या होगा? इस बार नीचे सिर्फ m2g लगेगा। ठीक, फिर से इस रस्सी को बर्न किया गया। क्या स्प्रिंग का दोनों एंड फिक्स है? हां सर। तो स्प्रिंग कोई भी चेंज नहीं करेगा, तो यहां पे m1g का जो फोर्स है वही m1g को बैलेंस करेगा, तो a का एक्सेलरेशन 0 होगा। और a कहां पे है? m1 है, तो बोल रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ m1 विल बी इक्वल टू 0। देखो ये एकदम सही लाइन है मेरे दोस्त, मजा आया। अब m2 को देखो, m2 में ये रस्सी और ये m2g मिलके इस m1g को बैलेंस कर रहा था, क्योंकि m1g बड़ा है, m1g बड़ा है, m1 इज ग्रेटर है, तो ऊपर वाला फोर्स ज्यादा था तो टेंशन आ गया होगा इस रस्सी में। लेकिन आग लगा दिया तो वो टेंशन खत्म, आग लगा दिया तो टेंशन खत्म।
तो अब ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है, नीचे वाला फोर्स कम है, ऊपर m1g है, नीचे m2g है, तो ये एक्सेलरेट कर जाएगा ऊपर। कितने से करेगा ये बताओ मेरे दोस्त? ये हो जाएगा ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स डिवाइडेड बाय जो मास को एक्सेलरेट किया वो मास। तो ये हो जाएगा मेरे भाई, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ m2, और एक्सेलरेशन ऑफ m1 जस्ट आफ्टर जो होगा वो 0 होगा। मस्त वाला मजा आ गया। तो आग और दिल बरसा दो, और टेंशन इन द स्प्रिंग जो होगा वो m1g के बराबर होगा। तो बोल रहा है एक्सेलरेशन ऑफ m2 इज अपवर्ड। यस, ये ऊपर जा रहा होगा। कितने से? इतने से। ये लाइन भी बिल्कुल सही लाइन है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक, ये तो पाप है, एक रुका हुआ है और दूसरा एक्सेलरेट हुआ है, तो गलत है। एक्सेलरेशन ऑफ m1 विल बी 0, सही है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ टू ब्लॉक विल बी नॉन जीरो, गलत बात है, एक का 0 है। तो टू ब्लॉक का नॉन जीरो नहीं है, m2 का नॉन जीरो है, बट m1 का तो 0 है, तो ये भी गलत हो गया। तो इस तरीके से काफी वैरायटीज कवर कर दिया, तुम्हारे दिमाग में फिजिक्स का अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया, जिससे आप लोग थोड़ा अच्छा काम कर पाए, है कि नहीं मेरे दोस्त? अब तुम लोगों को पता है कि अपन आदित्य आनंद फिजिक्स चैनल जो है वो अब MedGX हो गया है, पता है ना? तो तुम लोग एकदम मजे में रहो, और अब स्टार्ट करेंगे मंकी प्रॉब्लम को। लेकिन उससे पहले एक लाइन मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूं, नया बैच को हम खूब सारा करना स्टार्ट कर दिए थे। तुम लोगों को पता है कि पूरे साल की पढ़ाई हम फ्री दे रहे हैं फिजिक्स के लिए। अब इसमें क्या किया हमने मेंटरशिप प्रोग्राम एंड टेस्ट सीरीज ऐड किया है, जो कल लॉन्च किया था, और ये हमें कितने का है? 50% ऑफ के ऊपर 3000 का मेंटरशिप प्रोग्राम है, जिसमें 10,000 क्वेश्चन मैं आप लोगों को भेज रहा हूंगा। कैसे? व्हाट्सएप के थ्रू या वेबसाइट के ऊपर, जो हमारा 3-4-10 दिन में लाइव हो जाएगा, एक वीक में मान लो। और इसमें कोई जो प्रिंटिंग वाला है वो घर पे हम नहीं भेज पाएंगे बेटा, क्योंकि इसमें रेगुलर हर एक 3 डेज पे मैं आपसे कनेक्ट करके आपका पूरा प्लानिंग करूंगा कि आप कैसे नीट में पूरा सेलेक्ट हो जाओगे। तो इसीलिए उसकी वैल्यू है ये। जहां आप पे मिस्टेक करते हो, जहां डाउनफॉल होता है, वहां से निकालेंगे आपको, और 10,000 क्वेश्चन आपको हम ऑनलाइन, मतलब या तो मेल पे या तो व्हाट्सएप पे किसी तरीके से भेज रहे होंगे, और अपना जो एक हम ग्रुप बना रहे हैं जो डाउट डिस्कशन का होगा वहां पे करेंगे। और ये एक और इंडियाज बेस्ट ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है जो घर पे जाएगा, वो आपका 1500 का है, 1499 क्या बोलूंगा, 1500 का है। तो आप इसे बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि 10,000 क्वेश्चन का मतलब हुआ 50 टेस्ट, जो आपको कोई नहीं देगा। 25 टेस्ट हम आपको घर तक भेजेंगे, और 25 टेस्ट जो है बेटा वो हम ऐसे ही जो ऊपर वाले में प्रोवाइड कर रहे हैं, सारा का सारा टेस्ट सेम प्रोसेस के थ्रू आपको प्रोवाइड करेंगे। तो बिल्कुल लीजिए और एकदम अपने पढ़ाई को सिलेक्शन तक पहुंचाइए। तो सर शुरू करते हैं अब आप मंकी प्रॉब्लम, एंड दूसरा क्या शुरू करते हैं मेरे दोस्त? जल्दी से बताओ। मंकी प्रॉब्लम एंड कांस्टेंट रिलेशन एंड PYQ का सारा चीज करते हैं। तो चलिए, तो आपको पता है आदित्य आनंद फिजिक्स चैनल अब MedGX हो गया, जहां नीट, जेई और 9th और 10th के ऊपर काम होगा। तो अपने 9th और 10th वाले दोस्तों को, भाई को, सबको बोल दीजिए कीजिएगा कि सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उसके लेक्चर्स अब आएंगे, बहुत सारा टीम ऐड होने वाला है। ठीक है दोस्त? तो ये चीज मैंने डिस्प्ले भी कराया था अभी, इसलिए चलिए फिर शुरू करते हैं पढ़ाई। मंकी प्रॉब्लम की बात करते हैं मेरे दोस्त। मंकी के साथ एक अजीब ही विडंबना है। जानते हो क्या विडंबना है? मंकी जिस रस्सी को पकड़ के चल रहा होता है, हम फिजिक्स क्या बोलते हैं जरा सुनना। देखो, जैसे कि सपोज करो ये रहा मंकी, ओके, मंकी का छोटा सा चेहरा, मंकी का पेट, मंकी का पूंछ, ठीक है दोस्त, और मंकी का पैर वायर भी तो होगा ना सर, ऐसे हाथ, हाँ ऐसे। विडंबना क्या है, कितना बड़ा वो देखो। अगर मंकी का मास m है, इसके ऊपर mg नाम का फोर्स लग रहा होगा। अब मंकी टेंशन में आ गया, मंकी टेंशन में आया कि भाई मैं नीचे गिरने लगूंगा, तो मंकी छड़पता रहता है। देखो ना, ऐसे दर्ज की तरह दर्ज भी आजकल मंकी हो गया, फिर पीठ के ऊपर यहां से यहां तक छड़पते हुए पहुंचता है वो। ऐसे बैठता हूं तो बैठने ही नहीं देता आजकल, वही मंकी हम बोलते हैं उसको भी। तो मंकी छड़पना शुरू किया। मंकी को क्या समझ में आएगा कि मैं एक्सेलरेट हो रहा हूं अपने बलबूते पे, और बात भी सही है, मंकी का मेटाबॉलिक प्रोसेस वाला एनर्जी होगा। लेकिन फिजिक्स को क्या समझ में आएगा? ये रस्सी का जो टेंशन है, दैट एक्सटर्नल फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन द मंकी,
इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेलरेटिंग द मंकी विद एन एक्सेलरेशन ए। तब अजीब सा फिजिक्स है, देखो मंकी को क्या समझ में आएगा, हाँ ये तो मैंने लगाया था भैया फोर्स। मंकी को क्या लगेगा, ये तो मैंने लगाया था फोर्स भैया। और फिजिक्स क्या बोल रही है, नहीं मंकी, तुम्हारे ऊपर एक एक्सटर्नल टेंशन फोर्स लगा है जिसके चलते तुम ऊपर की तरफ एक्सेलरेट किए हो, कि तुम्हारा टेंशन जो इस स्ट्रिंग के चलते लगा है वो mg को ओवरकम किया होगा। मंकी बेचारा बेहोश हो जाएगा, माथा पकड़ के बैठ जाएगा, ये क्या बोल रहा है यार, सारा काम मैं कर रहा हूं और बोल रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स के चलते होता है। तो ये विडंबना है मंकी के साथ, है ना यार। तो फिजिक्स क्या बोलेगा वो देखो कि नेट फोर्स टेंशन माइनस mg इज इक्वल टू मास ऑफ द मंकी इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालना हो तो हम mg प्लस ma कर देंगे। यदि मैं ऐसा क्वेश्चन दूं कि मान लो मंकी एक्सेलरेट हो रहा है ऊपर a से, बताओ रस्सी में टेंशन कितना होगा, तो उसका आंसर ये है। या मैं बोलूं रस्सी में टेंशन t है और मास mg है, बताओ अगर ये t mg से बड़ा है तो ये कितने से एक्सेलरेट हो सकता है, तो उसका दूसरा आंसर ऐसे निकाल सकते हैं, बोलो हाँ है ना, a इज इक्वल टू बताओ t माइनस mg बाय m। यस सर बहुत बढ़िया, ये दूसरा आंसर हो सकता है। कितना मजेदार है, देखो कितना वैल्यू ऐड हो रहा है तुम्हारे लाइफ में, देखो मंकी को लेके। तो मंकी का फिजिक्स तो तुम्हें आई होप कि क्लियर हो गया, ये एक्सेलरेटिंग में है। सिमिलर सिचुएशन अराइज हो सकता है जब मंकी नीचे स्लीप कर रहा हो, देखो तो मंकी के रस्सी के ऊपर टेंशन, मंकी फिर से आ गया टेंशन में, भाई यार सारा काम मैं करता हूं, पूछ मैं चला रहा हूं, पैर वार हाथ से इसको नीचे की तरफ एक्सेलरेट करने के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। लेकिन अगर मंकी ए से डी एक्सेलरेट हो रहा है तो हम क्या बोलते हैं वैसे समय में, ये जो टेंशन है रस्सी का, वो टेंशन इसके जो वेट है m, अगर मान लो कुछ मान लो दूसरा नाम मान लो कैपिटल m मान लेता हूं, इस कैपिटल mg का वेट ज्यादा होगा इस टेंशन से, तभी ये डी एक्सेलरेट कर रहा होगा। क्योंकि फिजिक्स हमेशा एक्सटर्नल एजेंट को लेके काम करेगा, अदरवाइज तो ये स्लिप करता हुआ ये जी एक्सेलरेशन से नीचे जाता। लेकिन अगर इसका एक्सेलरेशन ए विच इज लेस देन जी है, इसका मतलब कि ये पक्का कोई ना कोई फोर्स ऊपर की तरफ खींच रहा है इसे। तो क्या होगा, इसका फिजिक्स क्या होगा जल्दी से बताना। मंकी क्या सोच रहा होगा और हो क्या रहा होगा, हो रहा होगा mg माइनस टेंशन बराबर m इंटू ए। इस बार ये ज्यादा होगा मेरे दोस्त, इस बार ये mg ज्यादा होगा मेरे दोस्त नीचे वाला, और ये वाला टेंशन कम होगा, तब ये नीचे एक्सेलरेट करेगा। और इसका तीसरा सिचुएशन जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा होगा तब क्या होगा, ये जरा तुम कमेंट करके बता दो। जब यूनिफॉर्म 10 मीटर पर सेकंड से मंकी चल रहा होगा ऊपर, या फिर 5 मीटर पर सेकंड से मंकी चल रहा होगा नीचे, तब की हालत क्या होगा। यहां पे मंकी ओके, और यहां पे मंकिनिया मान लो, यहां पे ये जो मंकी है वो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, देखो एक्सेलरेशन नहीं है, ये वेलोसिटी है। मान लो यहां पे मंकी और ये मंकी का छोटा सा बच्चा, और नहीं मंकी का बॉयफ्रेंड मान लो तो ये हो गया कैपिटल mg नीचे, और ऊपर हो गया टेंशन। लेकिन ये फिर नीचे कितने से जा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से। दीज आर द वेलोसिटी, दीज आर द वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी है मेरे दोस्त तो एक्सेलरेशन 0 होगा, और एक्सेलरेशन 0 होगा तो टेंशन 0 ही होगा। गलत, टेंशन इसके बराबर होगा। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को ओवरकम कर रहा होगा, तभी ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। ये दोनों फोर्स एक दूसरे को ओवरकम कर रहा होगा, तभी ये नीचे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। तो इन दोनों सिचुएशन में अगर एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी दे दिया ना कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी दे दिया कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0। और एक्सेलरेशन अगर 0 है मेरे दोस्त तो टेंशन कैपिटल mg के बराबर होगा, और यहां का टेंशन स्मॉल mg के बराबर होगा। क्या मस्त मजा आया, फील आया, फिजिक्स को महसूस किए तुम लोग, तो बताओ जल्दी से। हाँ सर, ये मंकी का विडंबना समझ आया। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जाए नीचे जाए उसके वेट के बराबर होगा टेंशन, और यदि ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है तो टेंशन जो पैदा हुआ जो मंकी ने किया, हम बोलेंगे नहीं, रस्सी के टेंशन के चलते तू ऊपर जा रहा है मंकी। और यहां पे अगर ये मंकिनिया मान लो नीचे जा रही है तो हम बोलेंगे कि ये वाला ज्यादा है इससे, तभी ये नीचे जा रहा है। क्या पूरा मंकी प्रॉब्लम कंक्लूड हुआ? नीट में आता है, जेईई में आता है। तो चलिए अब क्वेश्चन का भरमार प्रैक्टिस शुरू करते हैं मेरे दोस्त। आ जाइए मंकी और मंकिनिया के ऊपर, आ जाओ।
अरे यार, देश में आजकल बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तुम लोग जानते हो। मेडिकल डॉक्टर्स के साथ इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है कोलकाता में, जो कहीं से भी इस समाज को एक्सेप्टेबल नहीं है। ये इतना बड़ा पेनफुल चीज़ हो रहा है। और हम लोगों के साथ अब क्या प्रॉब्लम हो गया है कि हम हर एक चीज़ के लिए ना लड़ाई करते हैं। एक बार नीट का एग्ज़ाम हुआ ख़त्म, तो हमें लड़ाई कर करके वीडियो बना बना के इतना सारा स्ट्रेस डाल के फिर होता है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि अकाउंटेबिलिटी क्यों लूज हो रही है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो। यार, कोई कॉलेज है, इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है, उसके बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं ना। कितना एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे फेल्योर है, ये पूरा कंप्लीट एडमिशन फेल्योर हो रहा है इंडिया में अभी के टाइम पे। हम नीट को देखेंगे तो इतना बड़ा क्या हुआ, घपला हुआ, नहीं हुआ, ये हुआ, इतने दिन को कोर्ट में केस चला, बच्चा, टीचर, पेरेंट्स सारे मेंटली प्रेशराइज हुए। अब ये जो कोलकाता में मेडिकल डॉक्टर्स के साथ ऐसे केसेस हो रहे हैं, दिस इज वेरी पेनफुल। और इसके अगेंस्ट हमें आवाज लगातार उठानी चाहिए। और एज अ रिस्पॉन्सिबल टीचर, एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी, एज अ इंडियन, हमें अपने बच्चों को, अपने सारे समाज के जो स्टूडेंट्स हैं, जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, वुमेन्स हैं, उनके लिए अब लड़ाई लड़नी चाहिए, ना कि सिर्फ कैंडल मार्च करते रहना चाहिए। और हर एक लड़का से जो मुझे सुन रहा है, वो उनसे भी मेरी ये ख्वाहिश है कि तुम इस चीज को समझो कि ये सारे चीजें हमारे भी घर में, परिवार में है, फीमेल्स होती हैं, हमारे भी बच्चे होंगे, कल हमारे भी सिस्टर्स डॉक्टर्स होंगे, तुम्हारे साथ भी ये चीज हो सकता है। जब हम लोगों के साथ ये चीज होगा, तब इसका रियल दर्द हमें समझ में आता है। तो ये हमें नहीं करना चाहिए, हमें इसको स्ट्रांगली अपोज करना चाहिए। और हमें जहां पे भी मौका मिलता है, हम ये अपील करते हैं अपने स्टूडेंट से भी कि इस बात को बढ़ाना चाहिए। और स्पेशली जो मेल स्टूडेंट्स हैं, उनको इस बात की समझ होनी चाहिए, विद रिस्पेक्ट। हमारा जो समाज है, हमारा जो सोसाइटी है, हमारा जो कल्चर है, वो कहाँ से यार, हमारे यहाँ सीता माता के लिए रावण को मारा गया था। हमारे लिए कोई भी चीज़ कभी भी अगर हमारे वुमेन्स पे आ जाए, तो हम उसको डट के सामना करके उसको ख़त्म किए हैं, विनाश किए हैं। तो हमें अब विनाश करना पड़ेगा ऐसे प्रवृत्ति को, ऐसे विचार वाले लोगों को। और हमें समाज में एक पॉजिटिविटी क्रिएट करनी पड़ेगी, जिससे हम एक रियली में स्वतंत्र समाज क्रिएट कर पाएं। तो ये हमारा अपील है अपने स्टूडेंट से कि आप लोग इस चीज की ग्रेविटी को समझें। पेरेंट्स से कि ये चीज किसी के भी साथ भी हो सकता है, तो आप चुप रह के अपने मुंह को बंद करके इसको ना सुने, बल्कि इसको कंडेम करें स्ट्रांगली। तभी ये समाज सुधर पाएगा। और हर एक पेरेंट्स अपने बच्चों को भी ये चीज शिक्षा दे कि हर एक चीज एक लिमिट में होता है, और वो क्रॉस करोगे तो तुम्हें कुछ भी सजा मिल सकती है। तो हमें इस समाज में जो चीज अभी हो रहा है, उस सब चीज से निजात पाना होगा। हमें नए भारत का शुरुआत करना होगा। और इसके लिए मैं स्ट्रांगली इन सारे चीजों को अपोज करता हूं, और सबसे अपील करता हूं कि आप लोग भी साथ दें, जो मुझे सुन रहे हैं बच्चा लोग, क्योंकि ये बहुत गलत हो रहा है। और हमें जो मेडिकल के स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ, वो डॉक्टर बन के समाज में एक ऑपरेशन करके किसी के परिवार को जिंदा रखते हैं, उनको अगर हम लोग सेव नहीं कर पाए, उनको हम नहीं बचा पाए, फिर क्या हो रहा है हमारा भारत, ये एक क्वेश्चन मार्क है। और हम सबको इस पे चिंतन करने की आवश्यकता है। और मैं बहुत पेनफुल हूँ, बहुत पेन होता है मुझे इस न्यूज़ के बारे में सुन के, समझ के, देख के। लेकिन हमें सिर्फ समझना नहीं होगा, हमें बात करनी होगी इसके बारे में। हमें इसको स्ट्रांगली अपोज करना होगा दोस्त, क्योंकि ये बहुत गलत है। और हर एक मेल स्टूडेंट्स इस ग्रेविटी को समझें, क्योंकि कोई भी मेल लोगों के लिए ही ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो हम अपने दिमागी इस कीड़ा को निकालें और सही डायरेक्शंस में समाज को ले जाएं। तो ये हमारा अपील है अपने स्टूडेंट्स से, उनके पेरेंट्स से, कि आप सभी भी इस मुहिम में जुड़ें और हमें अपने डॉक्टर्स को सेव करना है। इसके लिए आप लोग भी अपने विचार उठाएं, तभी हम कुछ भी कर पाएंगे। लोकतंत्र का क्या मतलब है, हमारे पास पावर है। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर है, जो भी गवर्नमेंट फेल्योर है, कुछ भी है, इंस्टीट्यूशन फेल्योर है, इन सबको खत्म करें। सबको अकाउंटेबल होना पड़ेगा कि यस, कहीं पे अगर कोई गलत हो रहा है तो उसके लिए कौन अकाउंटेबल, उसे जवाबदेही देना पड़ेगा। तो हम लोग ही ये कर सकते हैं, आवाज उठा के कर सकते हैं। तो आप लोग भी कीजिए मेरे दोस्त। ओके, ये मंकी प्रॉब्लम अभी जो बताया उसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। बोला है 2 मंकी ऑफ इक्वल मास इज 10 kg एट रेस्ट। दोनों रुका हुआ है, ठीक है। एक 10 kg का मंकी, ये बात जब सोचता हूं तो अजीब सा फीलिंग होने लगता है, अजीब सा गुस्सा उमड़ रहा होता है, आग जल रही होती है, पता नहीं क्या हो रहा होता है अंदर में। रियल चीज है यार।
इसको समझना होगा हमें, और ये चीज को बहुत स्ट्रांगली अपोज करना होगा, और अपने घर समाज में भी सारे मेल पर्सन को इस चीज के लिए हिदायत देनी होगी, समझाना होगा, इवन पनिश करना होगा अगर कोई एक स्टेप गलत लेता है कोई भी बच्चा, तो ताकि हमारे दिमाग में ये चीज समझ में आए कि यस दिस इज रॉन्ग एंड रॉन्ग इज रॉन्ग, ऑलवेज रॉन्ग। समझना पड़ेगा दोस्त। टू मंकी ऑफ इक्वल मास ऑफ 10 kg इज एट रेस्ट ऑन रोप, देन टेंशन एट ए पॉइंट पे जो टेंशन है, ओके, बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे एंड सी ऑन द रोप इज टी ए टी बी टी सी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो मैंने अभी तुरंत बताया, देखो रेस्ट पे है तो यहां पे इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं टेंशन, ये खींचा होगा तो यहां पे एक टेंशन क्रिएट किया होगा, और इसका मास 10 का 100 kg है, तो 10 इंटू 10 100 न्यूटन का फोर्स नीचे लगेगा, तो ये टीबी जो होगा, टीबी ये 100 न्यूटन के बराबर होगा, क्योंकि वही विडंबना, ये अपने ही चलते टेंशन क्रिएट हुआ और वो इसके एमजी को बैलेंस होगा, तब ये रेस्ट पे रहेगा। इसने बोला ऑन रेस्ट पे है, तो ये टीबी 100 का होगा। टीए कुछ भी नहीं होगा क्योंकि इसके नीचे कोई खींच ही नहीं रहा है और इसका कोई मास उसने बोला नहीं है, तो क्या होगा, टीए 0 हो जाएगा, यहां पे 0 न्यूटन का टेंशन होगा, टीबी 100 न्यूटन का टेंशन होगा, टीसी जो होगा वो ऊपर का टेंशन, यहां का एमजी जो 100 न्यूटन का है, और ये जो टेंशन है अगर इसको देखोगे तो इसके लिए टेंशन नीचे हो जाएगा, अगर इसको देखोगे तो इसके लिए टेंशन ऊपर हो जाएगा। मैंने बार बार बोला टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द सिस्टम, टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द सिस्टम, है ना दोस्त। तो यहां पे जो ये टीसी होगा वो टीबी प्लस ये 100 के बराबर होगा। तो देखो ये जो टीसी है, टीसी वो टीबी कितना है 100 और ये 100, तो ये हो जाएगा 200 न्यूटन का। क्या मजा आया तुम्हें? तो ये टीसी हो गया 200 न्यूटन का, ये टीबी हो गया 100 का और ये हो गया 0, तो टीए 0 0 0 यहां है, 0 यहां, ये नहीं होगा। उसके बाद 100, यहां 200 है, ये नहीं होगा ये, और उसके बाद 100 नहीं, उसके बाद 200, तो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मंकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। बोला मंकी M2 इज मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। अब ये M2 का मास कितना है, 100 न्यूटन का फोर्स है। अब यहां पे जो TB का वो होगा टेंशन, इस टेंशन के चलते ये एक्सेलरेट किया होगा 4 से, जो बताया अभी तुरंत। तो फिजिक्स इसका इक्वेशन कैसे बनाएगा, देखो, टेंशन माइनस 100 न्यूटन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 10 इंटू 4, तो क्या 40 और यह 100 गया, तो टेंशन एट पॉइंट बी 140 न्यूटन का हो जाएगा। टेंशन एट पॉइंट बी 140 न्यूटन का हो जाएगा दोस्त। और बोल रहा है ना, मंकी M2 इज मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ए 4 मीटर, देन TB एंड TC। TC के बारे में कुछ नहीं बोला है तो हम रेस्ट पे ही मानेंगे भाई, कुछ नहीं बोला तो हम क्या मान सकते हैं, रेस्ट पे। तो TC जो होगा वो इसका mg कितना हो गया 100 न्यूटन का, और इसका जो टेंशन होगा 140, इन दोनों को बैलेंस करेगा तो ये 240 के बराबर हो जाएगा। ठीक है भैया, तो TC 240 होगा और TB जो होगा वो कितना हो गया 100, तो ये हो गया TB कितना हो गया 100 और TC कितना हो गया 240, तो ये हो गया 100 एंड 240। बोलो मजा आया तुम लोगों को? सीखा प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? चलो एक और मंकी प्रॉब्लम करते हैं, फिर PYQ सेशंस लाएंगे, फिर कांस्टेंट पढ़ते हैं। इस बार देखो ये क्वेश्चन खूब आता है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ पे, पढ़ो। बोला मंकी M2 इज एट रेस्ट, M2 कहां पे है, ये रुका हुआ है इस बार भैया, ये रुका हुआ है मतलब इसके नीचे का जो टेंशन होगा वो 100 न्यूटन, यहां पे 100 न्यूटन का ही टेंशन क्रिएट कर पाएगा ये। नहीं तो अगर ये टेंशन चेंज हुआ 100 से, कम हुआ तो नीचे जाएगा, ज्यादा हुआ तो ऊपर जाएगा। ये रेस्ट पे है तो वो टेंशन 100 का हो गया, TB 100 पता चल गया। बोल रहा है द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 260 न्यूटन। इसका क्या मतलब है, मतलब ये जो रस्सी है वो 260 न्यूटन से ज्यादा टेंशन पे टूट जाएगा मेरे दोस्त। ये जो रस्सी है वो 260 न्यूटन से ज्यादा टेंशन पे टूट जाएगा मेरे दोस्त। अच्छा, तो बोल रहा है देन ए मैक्स ऑफ M2। अच्छा, अभी रुका हुआ है और अब M2 सोचना शुरू किया कि मैं तेजी से चलना शुरू करता हूं, तेजी से चलना शुरू करता हूं। तो तेजी से चलना ये कब शुरू कर सकता है, जब यहां पे 260 न्यूटन से ज्यादा टेंशन ना हो जाए। बोल रहा है विद विच इट कैन एक्सेलरेट सो स्ट्रिंग विल नॉट ब्रेक। अच्छा, इस बी के बारे में इसने कोई क्वेश्चन अभी नहीं पूछा है, इस बी के बारे में ये कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा है।
और M1 के बारे में बोला M1 इज एट रेस्ट। अरे यार मैं गलती कर दिया था, पहले ही समझने में क्वेश्चन को गलती कर दिया, ये M2 नहीं था मेरे दोस्त, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, M1 था यहाँ पे। M1 इज एट रेस्ट, ओके कोई दिक्कत नहीं है, मंकी M1 इज एट रेस्ट, ओके। तो ये तो रुका हुआ है मेरे दोस्त, ये रुका हुआ है, इसका मतलब यहां पे 100 न्यूटन का टेंशन लगेगा और यहां का टेंशन जो होगा वो 100 प्लस ये वाला टेंशन होगा। तो 100 ये टेंशन कितना होगा TC, 100 तो इसके मास के चलते होगा प्लस TB होगा, यस। और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो TC है वो 260 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये टूट जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अब मजा आया हमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जहां पे ज्यादा टेंशन होने का संभावना है वहां से क्वेश्चन को टेकल करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा टेंशन टीसी पे होने की संभावनाएं हैं, तो टीसी टूट जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी कहानी। तो यहां से मत सॉल्व करना इसको, यहां से सॉल्व करना, क्योंकि टीसी अगर ब्रेक हो गया तब तो सारा कहानी सेट हो जाएगा। तो टीसी 100 प्लस टीबी के बराबर होगा और ये जो टीसी है उसका लिमिट है 260 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो टीसी का लिमिट है 260 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो 260 माइनस 100 यानी कि टीबी जो है वो, जल्दी से बताओ, टीबी जो है वो 160 से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर 160 से ज्यादा हुआ तो रस्सी टूट जाएगा। तो अब देखो, अब M2 का एक्सेलरेशन निकलेगा। यहां का टीबी जो है, क्योंकि इसने मैक्सिमम बोला है तो फोर्स में मैक्सिमम लूंगा, तो इस M2 का जो हम बनाएंगे एफबीडी मेरे दोस्त, M2 का जो एफबीडी बनाएंगे जरा सा देखना यहां पे। तो M2 के ऊपर एक तो 100 kg का 100 न्यूटन का ये लगेगा, और यहां पे M2 के ऊपर में क्या लगेगा वो बताना। M2 के ऊपर में क्या लगेगा ये वाला बताना। M2 के ऊपर यहां पे TB लगेगा, TB, और TB कितना है 160 से ज्यादा नहीं हो सकता, और M2 का मास कितना है 10 kg का। इसका एक्सेलरेशन क्या होगा वो देखो, तो जगह 160 माइनस 100 कितना होगा 60, और डिवाइडेड बाय 10, तो ये 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा कर सकता है। मजा आया? ऊपर की तरफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मंकी का एक्सेलरेशन हो सकता है ऊपर की तरफ, नहीं तो सारा कहानी हो जाएगा गड़बड़, सब खेल हो जाएगा गड़बड़। क्या ये सारा मंकी का प्रॉब्लम तुमने सॉल्व किया? अब अपन कुछ PYQ सॉल्व करते हैं, फिर कांस्टेंट रिलेशन पे चलेंगे। तो मंकी प्रॉब्लम में एक अच्छा क्वेश्चन मेरे पास है, इसको अटेम्प्ट करना अभी नहीं, अगर कांस्टेंट पढ़ा दिया तो अटेम्प्ट करना, अदरवाइज अभी रुक जाओ, अभी कांस्टेंट पे ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थोड़ा अभी बताऊंगा मैं। तो अपन ये सब चीज कर लिया। अच्छा हाँ, इसका पेमेंट तुम इस QR कोड को ही स्कैन करके कर सकते हो। ये जो पेमेंट है ना बैच का, ये 3000 या फिर 1500 जो भी आप चाहते हो, घर पे टेस्ट सीरीज चाहते हो 25 और 25 ऑनलाइन वाला, तो तुम ये 1500 कर लेना और 3000 कर लेना ये, लेकिन इसी QR को स्कैन करके करना, क्योंकि वेबसाइट अभी लाइव हो जाएगा, फिर वहां पे पेमेंट वाला गेटवे मिलेगा आपको। अभी यही है, और ये ऑफर वैलिड सिर्फ 5 डेज के लिए। हमने 3 बोला था लेकिन लोगों ने 5 करवा दिया उसे, तो हमने 5 कर दिया है। चलो अब कुछ PYQ सॉल्व करो। अब देखो कुछ PYQ सॉल्व करो, तो जरा सा ये क्वेश्चन देखो, 2017 का क्वेश्चन है। देखो वही क्वेश्चन है जो अभी करवाया, फटाक से सॉल्व करो। फिर अभी दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट मारो, इसे पॉज करके अटेम्प्ट मारना शुरू कर दो। दूसरा क्वेश्चन मैं उठा रहा हूं, अब कौन सा मंकी वाला प्रॉब्लम उठा रहा हूं, फिर पुली वाला प्रॉब्लम उठाऊंगा। जैसे ये मंकी का प्रॉब्लम है, ये भी ऊपर कर रहा हूं, ये दोनों क्वेश्चन को पहले करेंगे, फिर पुली वाले क्वेश्चंस करना शुरू कर देंगे सारा क्वेश्चन, ठीक है। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये वाला, 2 blocks A and B of masses 3m and m respectively are connected by a massless and inextensible string. The whole system is suspended by a massless spring as shown in the figure. The magnitude of acceleration of A and B immediately after a string is cut. तो तुम क्या हो, डबल ए आर्मी जरा भी टाइम नहीं लगाता है क्वेश्चन में। तुमने बोला सर जब स्ट्रिंग कट किया तो ये स्प्रिंग का दोनों चीज फिक्स है, यानी कि ये वैसा ही रहेगा जैसा पहले है। लेकिन सर यहां पे जो टेंशन होगा kx के बराबर, वो इसका mg, हाँ सर, और इसका 3mg, हाँ सर, तो ये 4mg के बराबर होगा सर, 4mg के बराबर होगा। लेकिन जब ये कट हुआ तो सिर्फ 3mg नीचे बचेगा, तो ये 3m वाला ऊपर जाएगा, और ये जब कट गया तो इसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं रहेगा, तो ये g से नीचे जाएगा। तो ये तो g से नीचे जाएगा
और ये ऊपर जाएगा, कितने से ऊपर जाएगा? 4mg माइनस 3mg mg बाय 3m से ऊपर जाएगा। क्या तुम्हें मजा आ गया? ये और ये खत्म, g/3, तो ये g/3 से ऊपर जाएगा, ये g से नीचे जाएगा। कितने लोगों को समझ में आ गया? देखो, तो किसके लिए पहले पूछा? ए कौन सा है? ये, तो ये g/3 से ऊपर जाएगा और ये g से नीचे जाएगा। मजा आया तो आग और दिल बरसा दो, ए आंसर आ गया। देखो कितना सेकंड लगाया मैंने 2017 के क्वेश्चन को करने में, लेकिन ये कब कर पाओगे? जब तुम अभी मेरे साथ इतने सारे प्रैक्टिस के साथ जाओगे। कि सर ने बताया स्प्रिंग में कोई दिक्कत नहीं है, जैसा पहले था वैसा ही अब रहेगा। तो पहले कितना था? ये mg, ये टेंशन T बराबर mg, ये 3mg, 4mg नीचे तो ऊपर 4mg लगेगा। अब अगर 4mg लगा और इसको तुमने छेड़छाड़ नहीं किया तो 4mg ही लगेगा। तुमने रस्सी को काट दिया तो mg खत्म किया, 3mg नीचे है, 4mg ऊपर है, तो ये ऊपर जाएगा। कितने में? 4mg माइनस 3mg, तो वो कितना बचा? mg। 4mg में से 3mg गया, कितना बचा? mg बाई 3m, तो कितना हो जाएगा? g/3। ये g/3 से ऊपर जाएगा और इसको कट किया तो ये g से नीचे जाएगा। बोलो मजा आ गया क्या? एकदम मस्त फील आ रहा है, तगड़ा। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और PYQ सॉल्व करते हैं। 93 का है, लेकिन कभी भी आ सकता है, पक्का। मंकी प्रॉब्लम देखो, बोला मंकी इज डिसेंडिंग फ्रॉम अ ब्रांच ऑफ अ ट्री with a constant acceleration. If the braking strength is 75% of the weight of the monkey, तो ये मंकी है भाई, ओके। मंकी का वेट मान लेते हैं mg है, ओके। इसका 75% 3/4 mg, ये तुम्हें समझने में टाइम लग गया होगा, याद करो बेसिक मैथ्स में इसीलिए पढ़ाया था। 75% का मतलब ही होता है 3/4, 75% का मतलब 100, 25 से 3, 25 से 4, तो याद रखना 3/4 mg पे ये ब्रेक कर जाएगा। तो यहां का टेंशन 3/4 mg से ज्यादा पॉसिबल नहीं है, इसका ये मतलब है। आया समझ में? तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज 75% ऑफ द वेट ऑफ द मंकी। वेट ऑफ द मंकी मान लिया mg है। बोला द मिनिमम एक्सेलरेशन विद विच मंकी कैन स्लाइड डाउन विदाउट ब्रेकिंग द ब्रांच, विदाउट ब्रेकिंग द ब्रांच। तो ये कितने एक्सेलरेशन से नीचे जा पाएगा? ये तब जा पाएगा जब 3/4 mg का टेंशन ऊपर हो जाए, क्योंकि इससे टूट भी जाएगा। देख रहे हो ना? तो मिनिमम एक्सेलरेशन के लिए फोर्स यहां का मैक्सिमम चाहिए, इसीलिए मैंने ये लिखा। अगर मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछता तो मैं ये 0 कर देता, छोड़ देता, सीधा g से नीचे गिरता। वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन तो g ही होगा ना यार। मिनिमम पूछा है, देखो ध्यान से, इसीलिए यहां का मैक्सिमम फोर्स है ये। देखो कितना बढ़िया है, अपोजिंग फोर्स टेंशन का मैक्सिमम है ये, इसीलिए एक्सेलरेशन मिनिमम होगा, क्योंकि ऊपर वाला फोर्स मैक्सिमम है। तो एक्सेलरेशन मिनिमम कितना होगा मेरे दोस्त? इसका देखो एक्सेलरेशन मिनिमम ये होगा mg माइनस 3/4 mg बाय इसका मास m। तो कितना हो गया वो देखो जल्दी से फटाफट। ये हो गया 4 में से 3 गया, बचा mg डिवाइडेड बाय 4 और ये m, तो ये होगा खुपाच तो हो गया g/4। g/4 से ये नीचे जा पाएगा। तो आंसर कितना हो गया? g/4। क्या देखा तुमने कि 93 का क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है। यस, रिपीटेशन नीट में बहुत होता है, जेईई मेन में बहुत होता है, ध्यान रखिएगा बेटा। तो एकदम आप लोगों को यहां से कवर अप करना है। अगला क्वेश्चन पुल्ली वाला कुछ कराता हूं मैं, होमवर्क दिया था ये वाला। ये देखो 2020 का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन 2022 में भी पूछा गया था और पुल्ली के ऊपर आसान सा। तो क्या है? बोला है 4 kg and 6 kg are tied to the end of the massless string. The string passes over the pulley which is frictionless. ये पुल्ली जो है वो फ्रिक्शनलेस है, देख लो। The acceleration of the system, तो मैंने बताया अभी तुरंत तुम्हें, ये नीचे लगेगा कितना? 6g, यहां पे कितना लगेगा? 4g। तो कल ही बताया था कि कभी भी अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो याद करो एफ नेट बाय एम नेट, याद है तुम्हें? याद है तुम्हें? और अगर तुम्हें टेंशन निकालना है तो याद है तुम्हें 2 म्यू जी। म्यू का वैल्यू m1 m2 बाय m1 प्लस m2। कितनों को मजा था जल्दी से कमेंट करके बताना, सर ये ब्रह्मास्त्र आपने दे दिया है डबल ए आर्मी बना के। बोलो बच्चों, यही बताया था ना? तो ये हो गया कितना? 6g नीचे और ये 4g इसको कम कर रहा होगा। ऑल्दो ये नीचे है लेकिन इधर वाले को ये ओवरकम करेगा तो उतने ब्रेस से इधर जाएगा, तो घटाना पड़ता है। तो 6g में से 4g गया, बचा कितना? 2g। और ये कितना है? 6 और 4 10,
आंसर क्या हो गया g/5। मजा आया तो आग और दिल बरसा दो। क्या ये इतना सेकंड का क्वेश्चन था जो नीट ने पूछा था? क्यों नहीं पूछेगा, मैं ये बताओ। सारे क्वेश्चन थोड़ी मुश्किल हो जाते हैं, 5 क्वेश्चन बस मुश्किल पूछता है, वो भी 50 में से 5 तुम हटा सकते हो। वैसे थोड़ी 180 की गारंटी दे रहा हूं मैं, जे एडवांस थोड़ी आसान है, समझ रहे हो कि नहीं? और यही तुम्हें समझाना है। लेकिन यस, परिश्रम कठोर करना आवश्यक है। सब चीज इस दुनिया में आसान हो जाता है यदि तुम कठोर परिश्रम करो। मैं अपना रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूं। जब मैं आईटी की तैयारी कर रहा था, मुझे बिल्कुल ऑर्गेनिक समझ नहीं आया था 1 साल। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे ऑर्गेनिक एक एक चीज समझना है। मैं 7 से 8 घंटा ऑर्गेनिक पढ़ना शुरू कर दिया और विद इन 2 से 3 मंथ्स सारा ऑर्गेनिक मुझे एकदम दिमाग में सेट हो गया। इसलिए मैं आज भी कॉन्फिडेंट रहता हूं। जितने रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा है सब याद होता है मुझे, जितने स्टेबिलिटी पढ़ा है सब याद होता है मुझे। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि बच्चों, तब हुआ ये आसान जब मैंने खूब मेहनत किया इसके ऊपर। आसान हो गया जो मेरे लिए एकदम सपना था। तो तुम भी फिजिक्स का 180 आसान हो सकते हो यदि तुम आदित्य आनंद के साथ लग गए हो और दिन रात मेहनत अपना संकल्प बना लिए हो। तो यस, हम लोग मिल गए तो बिल्कुल रेजोनेंस होगा और हम पक्का सेलेक्ट होंगे। और ये मेंटरशिप प्रोग्राम उसमें और एडिशन करके 10,000 क्वेश्चन की सॉल्यूशन देगा। और ये वो क्वेश्चन नहीं है जो आम बात है, हमने बहुत मेहनत से क्रिएट किया है, वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्त, तो ये सारी चीजें हो रही हैं। अब अगला क्वेश्चन एक और बेहतरीन आपके सामने, ये देखो। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन, ये देखो, तुम लोगों को आश्चर्य होगा कि ये देखो 2000 का क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। अब ये घर में करना, मैं नहीं कर रहा। याद रखना ये ग्राम है, ये किलोग्राम नहीं है, ध्यान रखना ये ग्राम है, लेकिन इसका फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन होमवर्क तुम लोग कर लोगे या नहीं करोगे? अरे यहाँ mg, यहाँ पे m2g, जो बड़ा है m2 बड़ा है, तो 10 में से 5 गया। तो क्या पूछ रहा है भैया? एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस व्हेन दे आर लेफ्ट फ्री। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? नेट। तो 10 में से 5 गया तो क्या हो गया? 5। याद रखना इंटू जी, और ये एक्चुअल में ग्राम में है और ये जी एक्चुअल में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है, ये ध्यान रखना। ये हो गया नेट फोर्स बाय नेट मास, 10 और 5 15 ग्राम। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो ग्राम ग्राम कैंसिल आउट। तो ये हो गया g/3 आंसर। किधर है? ये रहा। कितना सेकेंडों में क्वेश्चन सॉल्व किया एफनेट बाय एमनेट से। खुद सॉल्व करना फिर देखना, एफनेट बाय एमनेट से आ जाएगा। ठीक, ओके, पक्का? यस। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं मैं। चलिए, ये दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, जरा सॉल्व कीजिए। 2014 का बोल रहा बैलून ऑफ मास m, एक बैलून है, ओके, ये नीचे जा रहा है। नहीं तो नीचे अपने डिसेंडिंग का मतलब होता है नीचे, डिसेंडिंग डाउन, असेंडिंग मतलब ऊपर होता है। विद एन एक्सेलरेशन इज लेसर देन g। ऐसा कब संभव है? सोचो, जब इसके अंदर कोई एक फोर्स है जो ऊपर की तरफ लग रहा होगा, अपवर्ड फोर्स, तभी इसका मास मान लेते हैं mg है और ये नीचे जा रहा है, मतलब इसमें नीचे का जो एक्सेलरेशन है वो a है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये ज्यादा है इससे। अगर ये नहीं होता तो g से नीचे जाता, लेकिन एक्सेलरेशन g से छोटा है, मतलब कोई ऊपर खींच रहा है। तो इक्वेशन क्या होगा? mg माइनस ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये ऊपर वाला फोर्स क्या है वो देखो, ये इधर, वो mg माइनस ma के बराबर है। ये चीज हम निकाल के बैठ गए। अब क्या पूछ रहा है वो देखो, इसी क्वेश्चन में बोला हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम इट। अब हमें एक टेक्नोलॉजी है जिससे हम इसके अंदर का मास को कुछ हटा सकते हैं, सो दैट स्टार्ट्स मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन a। पहले इसका मास m था तो इक्वेशन ये बना। अब हमने मान लिया कि ये जो बैलून है इसमें से कुछ मास निकाल दिया। कितना निकाला? मान लो m डैश निकाला। तो अब ऊपर वाला फोर्स जो ये अपर वाला है और नीचे वाला फोर्स जो m माइनस m डैश इंटू जी है, इसका प्रभाव ऐसा हो गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि वो इसी ये एक्सेलरेशन से ऊपर जाने लगे। बोलो, देखो क्वेश्चन को, बोल रहा है हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम इट सो दैट इट स्टार्ट मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन a। ऊपर की तरफ a एक्सेलरेशन जा रहा है। ये कब संभव है? जब fu माइनस m डैश इंटू जी इज इक्वल टू ma के बराबर हो। बोलो, मजा आया क्या? तो इक्वेशन क्या बनेगा सेकेंड केस का? सेकेंड केस का इक्वेशन बताओ क्या होगा? ये fu कितना है ये? तो मैं डायरेक्ट लिख दूं mg माइनस ma माइनस दिस माइनस mg और माइनस माइनस प्लस।
m डैश जी, ये नेट फोर्स हुआ ऊपर की तरफ। Fu में से इसको घटाया इसलिए माइनस साइन लगाया और mg माइनस m डैश जी लिखा, इज इक्वल टू, अब जो मास है m माइनस m डैश इंटू ए। बोलो मजा आया? ये कहानी, हमें इस a में इंटरेस्ट है तो ये mg से mg खत्म। अब हमें इस a में इंटरेस्ट है तो a निकालते हैं, यहां m डैश जी है। अब देखो, नहीं एक्चुअल में हमें ये m डैश निकालना है, सॉरी माय बैड। तो यहां से क्या होगा, ये m डैश जी और ये माइनस एम ए, इसको भी ओपन करो, ये हो जाएगा एम ए और ये माइनस एम डैश ए। ये हमें निकालना एम डैश है कि नहीं दोस्त? तो ये एम ए और ये एम ए उधर करो, इसको इधर करो, तो क्या हो जाएगा ये देखो ध्यान से, एम डैश कॉमन ले लो तो हो जाएगा जी प्लस ए। देख पा रहे हो? अरे एम डैश कॉमन ले लो, इसको इधर किया तो एम डैश और एम डैश दोनों में है, कॉमन लिया, ये जी और ये माइनस वाला इधर आया प्लस, इज इक्वल टू एम ए प्लस एम ए, तो ये हो गया 2ma। तो यहां से एम डैश क्या हो गया, 2ma डिवाइडेड बाय जी प्लस ए। तो हमें निकालना एक्चुअल में एम डैश था कि कितना मास निकाला, वो हो गया 2ma डिवाइडेड बाय जी प्लस ए। कितने लोग एकदम समझ गए? इसके ऊपर वाले फोर्स के बारे में कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन में समझना पड़ेगा खुद कि क्योंकि इसका नीचे वाला एक्सेलरेशन वो जी से कम है, यह तब संभव है कि कोई ऊपर खींच रहा होगा। ये तो धरती माता के चलते तो ये नीचे जाती ना दोस्त। हां सर, और पहले केस से फर्स्ट कंडीशन का यूज करके हम क्वेश्चन का ये Fu निकाल लिए और सीधा इसमें इक्वेशन में रखा क्या, Fu माइनस एम डैश इंटू जी बराबर m माइनस एम डैश इंटू ए, और इसमें Fu का वैल्यू रख के सॉल्व कर दिया मेरे दोस्त। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। Fu कांस्टेंट रहेगा, किसी को हो सकता है इस पे भी डाउट आ जाए। Fu क्यों कांस्टेंट रहेगा? क्योंकि ये कुछ उसके बारे में नहीं बोल रहा है, इसने बोला a इज लेसर देन g और बोल रहा है कि उतने ही एक्सेलरेशन से ये ऊपर हो जाए। तो हम तो ये सोचे हैं ना कि इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स ऊपर लग रहा है तभी इसका एक्सेलरेशन होगा, और उस फोर्स को हमने फील किया है और वो घट रहा है बढ़ रहा है कुछ नहीं बोला, मतलब ऑलवेज कांस्टेंट माना जाता है। तो ये सारी चीजों को समझना है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में, और यही स्किल्स हम डेवलप कर पाएंगे और 5000 एक्स्ट्रा क्वेश्चन और 5000 टेस्ट के थ्रू क्वेश्चन करके। ठीक है दोस्त, चलिए तो आंसर क्या हो गया, 2ma डिवाइडेड बाय जी प्लस ए। देखो मजा आया। अगला PYQ देखो, ये 2013 का, फटाफट से सॉल्व करो। बोल रहा 3 ब्लॉक ऑफ मास m, 2m and 3m आर कनेक्टेड बाय द स्प्रिंग एज शोन इन द फिगर आफ्टर एन अपवर्ड फोर्स F is applied on the block M, the masses move up with a constant speed. स्पीड कांस्टेंट है, मतलब सब जगह बराबर फोर्स होगा, एक्सेलरेशन नहीं है। तो यहां का टेंशन 3mg को बैलेंस कर रहा होगा। देखो तो ये टेंशन जो हो गया वो 3mg के बराबर हो गया पहला, ये टेंशन 3mg और 2mg, यहां का टेंशन 5mg के बराबर हो गया होगा। देखो, और यहां पे 5mg और mg, तो ये जो फोर्स हो गया होगा वो 6mg के बराबर हो गया होगा, क्योंकि ये 6mg नीचे वाले सारे को बैलेंस कर रहा है, इसीलिए ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा है। तो क्या पूछा, देन व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 2m। 2m के ऊपर जो नेट फोर्स है वो कितना है, यहां पे 2mg और यहां पे कितना है 3mg, तो ये 3mg नीचे है और ऊपर कितना लगेगा 5mg। क्या बात समझ में आया? तो अगर इसके ऊपर पूछता है नेट फोर्स बता दो मेरे दोस्त कितना लग रहा है, तो आंसर है 0। अगर नेट फोर्स कुछ होता तो वो एक्सेलरेट होता, तो सबके ऊपर नेट फोर्स 0 है। इसके ऊपर भी नीचे 6mg ऊपर 6mg, इसके ऊपर नीचे 5mg ऊपर 5mg, इसके ऊपर नीचे 3mg ऊपर 3mg। तो किसी भी ब्लॉक के ऊपर एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब होता है एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 का मतलब होता है एफ नेट 0, और इसने बोला नेट फोर्स बताओ, तो ये हो गया हमारा 0। बोलता बताओ एफ का वैल्यू कितना है, तो आंसर होता 6mg। मजा आया और धुआं धुआं हो रहा है तो जरूर आग और दिल बरसाइए, खूब सारा प्यार बरसाइए और कमेंट कीजिए। ठीक, एक और फोर्स देखिए, ये बिल्कुल मंकी की तरह है। बोल रहा है अच्छा ये सूडो फोर्स का है, वेट सूडो अभी बताऊंगा, वेट ये भी नहीं होगा, सूडो का है। लिफ्ट दिख गया मुझे, ये भी लिफ्ट विंग, ये भी छोड़ दो, अभी सूडो का है, सूडो से भी इसको सीखेंगे। तो बच्चों
अब आप लोगों ने काफी काम किया है, अब कांस्टेंट रिलेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं और अब बचा हुआ है कांस्टेंट एंड स्यूडो। तो अपन न्यूटन्स लॉ विदाउट फ्रिक्शन चीजों को मैक्सिमम कवर कर लिए। अब इसके ऊपर डीपीपी मैंने भेज दिया हुआ है 60 क्वेश्चन, वो भी आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिएगा। तो अभी कांस्टेंट रिलेशन को थोड़ा सा कल के डेट में रखेंगे क्योंकि फिर आपका टाइम जो होगा इसमें बढ़ेगा। तो कांस्टेंट रिलेशन को अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे और इतने क्वेश्चन कांस्टेंट का करा दूंगा ना कि कोई क्वेश्चन हो तुम फोड़ दोगे। तो ये सारे कल प्रैक्टिस होगा बेटा, धुआं धुआं। तो अब अपना आदित्य आनंद फिजिक्स और मेट जीएक्स हो गया है, तो आप लोग भी इसे फैला दीजिए खूब सारा। एंड ये इंस्टाग्राम भी है अपना, उसे भी फॉलो कर लीजिएगा मेट जीएक्स का। और थैंक यू सो मच बच्चा लोग, आप लोग ही हैं जो इसे बना सकते हैं क्योंकि स्टूडेंट पावर इज द बिगेस्ट पावर है। और यस, अपने पढ़ाई को धारदार बनाते रहिए और फटाफट से ले लीजिए क्योंकि ये 50 टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि अपने टीम में बैकएंड पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और आपके लिए एक फ्री डाउट मैं ला रहा हूं, फ्री डाउट जो आपके सारे डाउट को सॉल्व करेगा। और उसके लिए कोई ऐसे बोलने वाली बात नहीं है, टेलीग्राम पे डाउट नहीं होता भैया, व्हाट्सएप पे डाउट नहीं होता है। तो इसीलिए एक प्रॉपर एप्लीकेशन ला रहे हैं जिसमें कि आप फोटो खींच के भेजोगे, फिर आपने जो क्वेश्चन किया वो भी भेजोगे, तब उसका आंसर मिलेगा विद इन 48 आवर्स। तो ये सब चीज फ्री में हम ला रहे हैं जो कि बैकएंड पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो हमें भी फाइनेंस की आवश्यकता होती है। इसीलिए थैंक यू सो मच, आप लोग अपना प्यार बनाए रहिए, खूब सारा शेयर कीजिए ताकि ये मेट जीएक्स आदित्य आनंद फिजिक्स चैनल पूरा साल की पढ़ाई जो हम फ्री दे रहे हैं वो नहीं रुकनी चाहिए और वो हम रुकने नहीं देंगे। हम जान लगा रखे हैं, आप लोगों का प्यार है। थैंक यू, लव यू, बाय बाय मेरे दोस्त।